हरे कृष्णा, राधे राधे। सत्य घटना में आज आपको श्री द्वारकाधीश जी महाराज की कृपा का प्रमाण देती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भक्त के सामने आना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो, भक्त के वश में है भगवान। भगवान को मनाना, उन्हें खुश करना, उन्हें रिझाना, भक्ति करना चाहते हो तो बस शुद्ध और निस्वार्थ भाव से उन्हें प्रेम करो। भगवान हमसे और कुछ नहीं चाहते। आज आपको ऐसे ही एक सच्चे भक्त के साथ हुई सत्य घटना बताती हूँ। ये कथा है महाराज श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की। वो आमेर के नरेश थे। आमेर राज्य राजस्थान में है, जयपुर से आगे। पृथ्वीराज जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्हें कृष्ण कृपा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति पर बहुत ही विश्वास था। उनकी सांस सांस में सिर्फ कृष्ण नाम बसा था। सांसारिक काम सिर्फ नाम के लिए करते। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर रखा था। उनकी हर चीज में जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे राज्य का काम कर रहे हैं, बस वो कृष्ण को ही समर्पित होता था। उनके गुरु थे पयोहारी जी महाराज, रामानंदी संप्रदाय से। राजा भगवान की तरह ही अपने गुरु में भी सच्ची भक्ति आस्था थी। वो गुरु के दिए निर्देशों को अखंड आदेश की तरह मानते, बड़े प्रेम भाव से गुरु सेवा करते। एक समय उनके गुरु पयोहरी जी महाराज आमेर आए हुए थे। वहां से उन्हें द्वारका जी की यात्रा पर जाना था। जब राजा ने गुरु की यात्रा के विषय में सुना तो उसकी इच्छा हुई कि वो भी गुरु जी के साथ द्वारका जी यात्रा के लिए जाए, भगवान कृष्ण के दर्शन करे, पवित्र पावन गोमती संगम में स्नान करे। गोमती माता समुद्र की पत्नी है और मुनि वशिष्ठ की पुत्री है। इसी से अति पावनी और सभी पापों को हरने वाली है। साथ ही राजा की तीव्र इच्छा थी कि वो द्वारका जी जाकर अपने शरीर पर शंख चक्र की छाप प्राप्त करे, क्योंकि रामानंदी संप्रदाय में दोनों हाथों पर छाप लगाई जाती है। अब इन्हीं सब बातों को सोचकर राजा प्रफुल्लित हो रहा था और हर्ष के साथ यात्रा की तैयारियां कर रहा था। सोच रहा था, मुझे गुरु सेवा का मौका मिलेगा, संतों का साथ होगा, भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन करूंगा, गोमती संगम में स्नान करूंगा। हाय, कितनी अच्छी किस्मत होगी मेरी। वो बस यही बार बार यही सारी बातें सोचे जा रहा था। अब यही सोचकर राजा जितना खुश था और इसी खुशी के साथ वो गुरु आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु पयोहरी महाराज जी के समक्ष आया। जब गुरु पयोहरी जी ने राजा के मन के भाव को सुना तो वो राजा को अनेक प्रकारों से समझाते हुए कहने लगे कि अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म कर्म में लोगों का ध्यान हट जाएगा। संतों के साथ पैदल यात्रा बहुत लंबी होती है। बिना किसी व्यवस्था के एक राजा का इस तरह राज्य छोड़कर लंबे समय के लिए जाना उचित नहीं, इसलिए तुम आमेर में ही रहकर कृष्ण भक्ति करो। अब गुरु की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ, पर गुरु आज्ञा की अवहेलना कैसे करे। अब गुरु जी तो चले गए, पर वो कहते हैं ना कि जैसे उस जो राजा था उसका शरीर तो वही रह गया और आत्मा गुरु जी के साथ ही चली गई। राजा दिन रात द्वारका जी के विषय में ही सोचता रहता, हर समय कृष्ण नाम लेकर रोता रहता। एक रात को जब राजा सोए हुए थे तब उन्हें अचानक लगा जैसे उनके कमरे में तेज प्रकाश फैल गया हो, और उसने देखा कि भगवान श्री द्वारकाधीश जी महाराज स्वयं राजा के सामने साक्षात खड़े हुए हैं। राजा बहुत खुश हो गया। राजा उठा, उसने द्वारकाधीश जी महाराज की परिक्रमा की, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ने कहा कि राजा अब तुम गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा जैसे ही पलटा तो उसने देखा कि वो गोमती तट पर पहुंच गया है और गोमती में उसने डुबकी लगाई। अब बड़ा अच्छा सुंदर, मतलब राजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब उधर जब महल में सुबह राजा बाहर नहीं निकला तो रानी उसके शयन कक्ष में पहुंची कि भाई इतनी देर हो गई है, राजा उठे क्यों नहीं। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। रानी ने देखा कि राजा के बाजू पर शंख और चक्र के निशान भी उभरे हुए हैं। रानी ने राजा को हिलाया, जगाया,
तो राजा भी इस चमत्कार को देखकर हैरान था। राजा ने रानी को बताया कि रात को सपने में उसने द्वारकाधीश जी महाराज को देखा था, पर वो सपना नहीं सच था। भगवान सच में उसके दर्शनों देने के लिए आए थे, उसे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। रानी ने कहा, धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। भगवान स्वयं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपको खुद दर्शन देने आमेर में ही आ गए। राजा ने रानी को अपने भीगे वस्त्रों से स्पर्श कराया तो रानी भी धन्य हो गई। इसके बाद राजा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। बोलो द्वारकाधीश जी महाराज की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। देखा आपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं। बस भाव उच्च कोटि का होना चाहिए। हर कोई भक्त की श्रेणी में नहीं आता। भक्त बनने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना पड़ता है। बहुत ही उच्च कोटि का भाव चाहिए उसके लिए। आज तो लोग जब व्रत भी करते हैं तो कहते हैं ये खा ले, ये खा ले, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई क्यों? भक्त जो लोग होते हैं पूछते हैं भगवान हम पे गुस्सा क्यों करते हैं, हमें सजा दे रहे हैं, क्यों? भाई ऐसा भाव ही क्यों रखते हो? खुद सोचो, भगवान क्यों गुस्सा होंगे, क्यों सजा देंगे? ये सोचो, ये सब कुछ हमारे खुद के बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है। भगवान के लिए कोई भी अलग नहीं है। भगवान तो हमें अपनी तरफ बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके बन जाएं। पर जब हम कलयुग को छोड़ेंगे तभी तो ये संभव हो पाएगा। अभी तो हम वृंदावन जाकर भी दर्शन करते हुए सोच रहे होते हैं कि चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, बढ़िया लस्सी पियेंगे, बढ़िया पेड़े खाएंगे। मंदिर में लड़ रहे होते हैं। भाई ऐसे दर्शन नहीं होते, ऐसे भाव नहीं बनता। ऐसा मत क्या करो, अपने भाव को ऊंचा रखो, क्षमा की भावना रखो। इसी के साथ कहूंगी, अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, प्रभु कृपा ने शरीर में कुछ कंपन किया हो, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हो और दिल से ये चाहते हो कि हमारी जिंदगी में भी कभी यह मौका आए, तो सबको प्रभु चरणों में आने के लिए प्रेरित करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कोई नास्तिक भी आस्तिक बन जाए और प्रभु चरणों की शरण ले ले। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।